हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले कंजंक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंजंक्शन पढ़े थे और उसमें हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, इनको अच्छे से क्लियर किया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करते हैं। डेफिनेशन: कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड। मीन्स कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि अदर वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड को कनेक्ट करते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो दो सेंटेंस को आपस में जो वर्ड जोड़ते हैं उनको कंजंक्शन कहा जाता है। जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, इफ़ या बट। ये वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये कंजंक्शन कहलाते हैं। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और नई चीज़ सीख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 बनाने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब दिस आर यूज्ड टू जॉइन एन dependent clause to an independent clause. Example: because, as, if, when, since, unless, until। ये वर्ड है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले सिंस मीन्स तब से, जिसका मतलब होता है। अब सिंस का जो हम यूज़ करते आ रहे हैं अब तक, पार्टिकुलर टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है: ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। एक पार्टिकुलर टाइम है 2 बजे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। वह सुबह से किताब पढ़ रही है। शी हैज़ बिन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग जो कि पार्टिकुलर टाइम है, तो पार्टिकुलर टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। ये हम पहले भी अच्छे से पढ़ा था हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब फॉर और सिंस का यूज़ करते थे हम, वहाँ पे सिंस का हमने यूज़ किया था पार्टिकुलर टाइम के लिए। तो आप अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है सिंस इट वाज स्नोइंग हैविली द फ्लाइट वाज कैंसिल्ड। चूँकि भारी बर्फबारी हो रही थी इसलिए उड़ान रद्द की गई। अब नेक्स्ट है अनटिल, जिसका मतलब जब तक। आई विल वेट हेयर अनटिल यू कम बैक। मैं तुम्हारे वापस आने तक यहीं इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट है दे प्लेड फुटबॉल अनटिल इट गॉट डार्क। वे अंधेरा होने तक फुटबॉल खेलते रहे। अब नेक्स्ट है वैन जैसे कि आप सब जानते हैं WH फैमिली का वर्ड है, जिसका मतलब होता है जब कब। ये भी एज कंजंक्शन यूज़ किया जाता है। वैन द सन सेट्स वी विल गो फॉर अ वॉक। जब सूरज डूबेगा तो हम टहलने जाएंगे। नेक्स्ट है शी गेट नर्वस व्हेन शी हैज़ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ऑडियंस। जब उसे बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने बोलना पड़ा वह घबरा गई। अब नेक्स्ट है बिकॉज एक रीज़न बताने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब क्योंकि। आइए अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड मिल्क। मैं दुकान पर गया क्योंकि मुझे दूध की ज़रूरत थी। अब नेक्स्ट है ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक। वह घर पर ही रहा क्योंकि वह बीमार महसूस कर रहा था। अब नेक्स्ट है एज, जिसका मतलब जैसा, जैसे कि या फिर जो ही। इसके लिए हम एज यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। शी अराइव्ड अर्ली एज आई एक्सपेक्टेड। जैसे कि मैंने उम्मीद की थी वह जल्दी आ गई। नेक्स्ट है दे अराइव्ड जस्ट एज द सन वॉज सेटिंग। वे ठीक उस समय पहुँचे जब सूरज डूब रहा था। नेक्स्ट है इफ़, कंडीशन बताने के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़, जिसका मतलब अगर, यदि। इफ़ यू आर फोकस्ड यू विल अचीव योर गोल। यदि आप केंद्रित हैं, मीन्स यदि किसी गोल पर आप फोकस केंद्र करते हैं तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स का, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास योर एग्ज़ाम। अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तो आप परीक्षा पास कर लोगे। क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को या किसी गोल को पूरे फोकस या पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस पर काम करते हो तो आप इजीली उसको अचीव कर लेते हैं। तो इफ़ भी हमने यहाँ पे उसी सिचुएशन के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट है अनलेस, जिसका मतलब होता है जब तक ना। यू शुड नॉट पार्क हेयर अनलेस यू हैव ए परमिट। जब तक आपके पास परमिट ना हो आपको यहाँ पार्क नहीं करना चाहिए, मीन्स अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क नहीं करना चाहिए। इसका मतलब, सेंटेंस का मतलब यही है। अब नेक्स्ट है यू कांट गेट ए जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस।
जब तक आपके पास अनुभव नहीं होगा आपको नौकरी नहीं मिल सकती। वैसे रियलिटी यही है, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस अच्छे खासा नहीं हो जाता तब तक आपको नौकरी नहीं मिल जा सकती। लेकिन नॉर्मली जो फ्रेशर होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं जॉब की, उनको भी मिल जाती है। थोड़ी ट्राई और एफर्ट करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप क्लियर करेंगे और नई चीज़ सीखेंगे। इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।